जबलपुर के पनागर विधायक सुशील तिवारी पर एक पटवारी की पिटाई करने का मामला सामने आया है। आरोप यह है कि विधायक ने एक जमीन की मनमाफिक रिपोर्ट नहीं बनाने पर पटवारी को अपने गुंडों से पिटवाया और उसे खूब गालियां दी। इतना ही नहीं, दूर दराज ट्रांसफर कराने की धमकी देते हुए जान से मारने तक की धमकी दी। अपने साथियों की पिटाई से जिले भर के पटवारी इस्तीफा देने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं। पटवारी प्रवीण सिंह की मारपीट की खबर मिलते ही जिले के पटवारियों में आक्रोश फैल गया। विरोध स्वरूप जिले भर के पटवारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना इस्तीफा देने की पेशकश की। सभी पटवारी पनागर विधायक सुशील तिवारी और पटवारी प्रवीण सिंह के साथ मारपीट करने वाले गुंडों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पटवारी से प्रवीण सिंह साहब से गांव में विधायक कार्यालय में मारपीट पर गिरावट की कुछ घटना इन्होंने बताई है, जिसका मूल इनकी शिकायत ये संलग्न है। मामला एक जांच को लेके था। माननीय विधायक जी द्वारा तहसीलदार महोदय को एक शिकायत प्रस्तुत कर जांच करने के लिए कहा गया था। तो तहसीलदार महोदय ने हमें निर्देशित किया था कि तो मौके पे जाके और जो मौका की स्थिति है वो अवगत कराओ, प्रतिवेदन बना के पंचनामा बना के लेकर। मैं 5 तारीख को गया वहाँ और एक साथी पटवारी हमारे और थे, वो भी गए, नरेंद्र जी, और हम दोनों ने वहाँ मौके में जो देखा और लोगों से पूछताछ की तो जो घर थे उनका लिखा, जो दस्तावेज लोगों ने मांगा दिया, वो दस्तावेज लगा के पंचनामा बना के और तहसीलदार साहब को रिपोर्ट सबमिट किया। तो उन्होंने विधायक जी बोले कि फ़ोन कर भी बोला कि एक कॉपी मेरे को भी चाहिए, और तो उसकी मैं PDF बना लिया था। एक अभी वो लेके कल मेरे को बुलाया था वहाँ से, ऑफिस से राजेंद्र चौधरी और एक फ़ोन सोहेल अफजल खान का है। तो मैं बोले विधायक जी बुला रहे हैं, आप आ जाओ रिपोर्ट ले। तो मैं गया था, मेरे पास PDF थी उसकी, तो वहीं उन्हीं के ऑफिस में उसकी प्रिंट निकलवाए और फिर दिखाया। तो उन्होंने बोला कि इसके खिलाफ जिसकी शिकायत करी, इसके खिलाफ तुमने क्यों नहीं लिखा। मैंने बोला था कि मतलब इसके खिलाफ लिखना है, तो इसके खिलाफ क्यों नहीं। मेरे को जब मौके में ऐसा कुछ साक्ष्य मिला नहीं, तो मैंने बोला कि सर वहाँ ऐसा कुछ हमें बताया नहीं लोगों ने, और ना ही कोई ऐसा हमें साक्ष्य मिला, ना ही हमें वहाँ दस्तावेज ऐसा कुछ लोगों ने दिए। तो बोले तुम विधायक की बात नहीं मानते, और हमें गाली गलौज किया और माँ बहन की गाली दी, और फिर बोले तुम्हारा ट्रांसफ़र कुंडम कर देंगे। बोला ठीक है, कुंडम चला जाऊँगा सर, जैसा आपका आदेश होगा। तो फिर उसके बाद बोले कुंडम तो बाद में जाओगे, पहले तो हम पीटेंगे तुमको। और फिर जो वहाँ लड़के थे ऑफिस में, तो उनसे बोला, इस गाली दे के बोला इसको पीटो। तो उन्होंने फिर हमें मारा उनके ऑफिस में, और फिर बाद में उनका जो सुरक्षा कर्मी था वो हमको वहाँ से बाहर निकाल दिया। बोला तुम जाओ। किस क्षेत्र के विधायक हैं? क्या जो है विधानसभा 101 पनागर, जिला जबलपुर। क्या नाम है विधायक जी? श्रीमान इंदु तिवारी। इस तरह की आपके साथ जो मारपीट की गई, इसका क्या कहना है? ये गलत है। किसी भी मतलब कर्मचारी अधिकारी को मतलब के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ना ही किसी के साथ ऐसा करना चाहिए। जो अगर उनको मेरी जांच से संतुष्टि नहीं थी तो जांच वो और किसी से करा सकते थे, और मतलब उस पर जांच करवा के अपना कर सकते थे, लेकिन हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। आपने थाने में इसकी कंप्लेंट? अभी हमने थाने में कंप्लेंट नहीं की, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और कलेक्टर साहब ने बोला है कि आप थाने में FIR। पनागर MLA सुशील तिवारी पर पटवारी को अपने गुंडों से लात घूंसे से पिटवाने का इल्जाम है। बताया जा रहा है कि MLA कोतवाली इलाके की जमीन की मन मुताबिक रिपोर्ट बनवाना चाह रहे थे। यह जमीन किसी जमाल खान नाम के शख्स के खिलाफ सरकारी जमीन कब्जा करने की रिपोर्ट करवाना चाह रहे थे, लेकिन पटवारी ने इससे इनकार कर दिया, जिसके बाद वे भड़क गए और उन्होंने कार्यकर्ताओं के जरिए फोन करवा कर पटवारी को अपने कार्यालय तलब कराया और अपने गुंडों से प्रवीण सिंह को पिटवाया और उनका ट्रांसफर कराने के साथ ही पटवारी सहित जान से मारने की धमकी भी दी। तहसील आधार स्थान में पदस्थ पटवारी के साथ अभद्र व्यवहार की गई है, इसके खिलाफ जो है ज्ञापन कलेक्टर महोदय और उचित कार्रवाई के लिए मांग की गई है कि उनके खिलाफ कार्रवाई। पटवारियों के सही क्या मतलब हुआ था कि जो उन्होंने इतने पटवारी आए, वो इनका कहना है कि मतलब अकेले नहीं, माननीय विधायक कार्रवाई की गई है मारपीट संबंध में ज्ञापन और महोदय द्वारा कार्रवाई की मांग। पटवारी से प्रवीण सिंह साहब के गाँव में
विधायक कार्यालय में मारपीट अपहरण की कुछ घटना इन्होंने बताई है, जिसका मूल इनकी शिकायत ये संलग्न है। शिकायत संलग्न है। हम लोग चाहते हैं इस पर न्यायिक कार्रवाई हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। वो किसी सर कामकाज के सिलसिले में उनके साथ कुछ मारपीट की और अभद्र आचरण की उन्होंने शिकायत की। तो क्या मानते हैं प्रशासनिक अधिकारी जो कार्रवाई करता है उसमें दबाव बनाया जा रहा है, इस तरह से क्या है कितना मानता है? नहीं, देखिए जो उन्होंने बात कही है, अभी उन्होंने अपनी तरफ से एक बात कही है पटवारी की, उसका इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। और जिस तरह की बात कही गई है कि मारपीट हुई है, कुछ गाली गलौज हुआ है, कुछ उस तरह का हुआ है, उस तरह का जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस एजेंसी जो है वही कर सकती है। नहीं, मैंने इसलिए उनको बताया कि इनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी भी सरकारी कर्मचारी के साथ इसी तरह का कोई अभद्र आचरण होता है, कोई मारपीट होती है, तो उनको जो भी लीगल फोरम है उस पर उनको कंप्लेंट करना चाहिए। उसके लिए उनके पास पूरा संरक्षण है। ये देखिए, मैं तो 7 महीने हुए, मेरे नॉलेज में तो पहली दफ़े ये मैटर आया है इस तरह। क्या कार्रवाई इसमें देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो फरियादी हैं, फरियादी क्या सोचते हैं, किस तरह की घटना उनके ऊपर हुई है, उसके आधार पर उनको करना चाहिए। एक ज्ञापन मेरे पास अभी उन्होंने दिया है, उस ज्ञापन में जो तथ्य उन्होंने बताए उस तथ्यों की हम जांच करा देंगे। मीनवाइल जो प्राइमा फेसी जो मुझे जानकारी दी गई है वो ये दी गई है कि कुछ मारापीट हुई है, कुछ अभद्र आचरण हुआ है। ऐसी स्थिति में इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो पुलिस की एजेंसी के द्वारा होती हैं। उसमें ज़रूरी है कि जो है वो प्राथमिक सूचना जो है वो थाने पे दें और थाने वाले फिर उस पर प्रकरण दर्ज करके जो भी यथोचित कार्रवाई होती है इन्वेस्टिगेशन की, वो कार्रवाई उस पर की जाती है। अभी देखिए, मैं कुछ उचित अनुचित की बात नहीं करता हूँ। मैं आपको बहुत सीधी सी बात कहता हूँ कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी है, केवल जनप्रतिनिधि नहीं, आम जनता के लोग भी, सरकारी कर्मचारी के पूरे समाज के लोग, यदि कोई काम कर रहा है, कुछ तरह का कर रहा है, किसी के साथ भी यदि अभद्र आचरण होता है, कोई गाली गलौज होती है, मारापीट होती है, वो हमेशा गलत है, कभी भी सही नहीं है। उसको कौन सपोर्ट करेगा? ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए डी इंडिया न्यूज के साथ में। ब्यूरो रिपोर्ट डी इंडिया न्यूज। और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।